देखिए, कुछ हद तक तो जितना भी यूथ है वो सब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल पे आ गया है। स्पोर्ट्स करना कोई चाहता नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटी ठंडियों में बचने के लिए बेहद आवश्यक है। अगर आप पूरे दिन लेथार्जिकली रज़ाई में लेटे रहेंगे तो आपको घुटने का दर्द, आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छी डाइट खा रहे होंगे, फिर भी कोई बचा नहीं पाएगा। ये कि किसी एक पोस्चर में कभी भी बहुत देर तक नहीं बैठे रहना है। इससे स्टिफनेस आती है जॉइंट्स में। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता से, जो कि नेचुरोपैथ हैं। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर शिखा, आजकल घुटनों में दर्द एक आम बात हो गई है। अक्सर छोटी उम्र में भी लोगों को घुटनों का दर्द होने लगा है। पहले तो बहुत जब बड़े हो जाते थे तब घुटनों का दर्द होता था, लेकिन अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें छोटी उम्र में घुटनों का दर्द शुरू हो गया है। तो ऐसे में आप हमें ये बताएं कि घुटनों का दर्द होता क्यों है, इसके होने के कारण क्या होते हैं? देखिए, कुछ हद तक तो जितना भी यूथ है वो सब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल पे आ गया है। स्पोर्ट्स करना कोई चाहता नहीं है, एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो गई है और नो डाउट मेलन्यूट्रिशन भी है, डाइट इनकम्प्लीट है लोगों की, नरिशिंग नहीं है। तो ये सारे फैक्टर कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। जो नी पेन यूथ भी सफ़र कर रहा है और एजिंग वाले तो कर ही रहे हैं। जब किसी को घुटने का दर्द हो तो क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो हम प्राइस, एक PRICE के प्रिंसिपल पे काम करें। प्राइस में P फॉर है प्रोटेक्शन, कि सबसे पहले बचाव ही सबसे अच्छी दवा है, चिकित्सा है। तो हम सबसे पहले अपने घुटनों का बचाव करें। मतलब ठंडियां आ गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो उम्र है और जो घुटने की दशा है ना, हर किसी की नी का जो एजिंग फैक्टर होगा वो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम में आ रहा होगा। तो ठंड आने के साथ साथ हमें सबसे पहले प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रोटेक्शन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो हम आगे आके बात करेंगे। देन प्राइस में दूसरा है हमारा रेस्ट। तो नी एक सर्टेन टाइम के लिए रेस्ट मांगता है ना। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आप काम करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल है, या बहुत ज्यादा रेस्ट करेंगे तो बेनिफिशियल है। पर सही टाइम पर अगर आप रेस्ट करेंगे सही तरीके से तो घुटने का दर्द आप कंटिन्यू, मतलब कम सफर करेंगे और ठीक रख पाएंगे, मैनेज तरीके से रख पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। थर्ड है आइस फॉर्मेंटेशन, है ना। आइस डायरेक्टली कभी भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। आइस फॉर्मेंटेशन के लिए आप जो है बर्फ की जो बॉल्स हैं उनको आप कपड़े में बांध लीजिए और उसको नी पर चारों तरफ से 20 मिनट के लिए सिकाई कर सकते हैं, जो कि काफी फायदा करती है। सो आप इस तरीके से आइस फॉर्मेंटेशन करके पेन को सप्रेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि आइस ऐसे तो ठंडी है, बट एक्सोथर्मिक इफेक्ट देती है। तो वहां पर नई तेजी से सेल्स आएंगी उस ठंड को कवर अप करने के लिए। तो वहां पर हीलिंग बहुत तेजी से हो गई। तो आइस के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्राइस में आता है कंप्रेशन। तो अच्छे से उसको वार्म भी रखा जाए नी को और दबाव भी दिया जाए। तो ऐसे में नी कैप्स, नी ब्रेशेस पूरे टाइम नहीं पर थोड़े टाइम के लिए जरूरी है। जब आप बाहर निकलते हैं वो उनको वार्मथ भी देते हैं और जो लिगामेंट और मसल्स कमजोर हो रही हैं उनको सपोर्ट भी देते हैं, टेंडन लिगामेंट्स को। तो वो फेवरेबल कंडीशन में आपको जब भी मूवमेंट है, ऊपर नीचे है, कहीं जा रहे हैं तो लगानी चाहिए। और एक वार्म फीलिंग भी देते हैं आपकी जो डिके हो रही नी है या वीक नीज है, नीज जॉइंट है। थर्ड है, इसी में हम मैं बात करूंगी कि प्राकृतिक चिकित्सा में कंप्रेशन देने के लिए, पट्टियां बांधने के लिए हम लोग हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस एडवाइस करते हैं। ये पट्टी प्राकृतिक चिकित्सक जितने भी हैं वो जानते हैं इसको। ये सूती पट्टी है जिसको आप घर में कपड़ा काट के बना सकते हैं और इसको पानी में डिप कर लेंगे सादे और कस के निचोड़ देंगे, ठीक है। देन ये उलन पट्टी है जो कि ब्लैंकेट को काट के बनाई गई है। तो सिंपल आप नी ज्वाइंट पे काफ मसल्स, थोड़ी सी थाई हाफ से लेके काफ मसल्स तक आप इसको पहले टाइटली रैप कर लें, जस्ट लाइक जैसे मैं हाथ पे बांधती हूँ तो सिंपल जैसे पट्टी बांधते हैं। फिर इसके बाद आप इसको कवर करते हुए ये उलन बैंडेज बांध लें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट देती है। साथ में ये अंदर जो मैकेनिज्म इसकी है वो मसल्स को और स्ट्रेंथन देती है, मतलब ताकत प्रदान करती है आपकी मांसपेशियों पे। तो ये 45 मिनट रखते हैं दिन में, अगर एक बार बांधते हैं आप तो अच्छा है, गुड फील देता है। और मूवमेंट के टाइम पे भी इसको बांध सकते हैं।
कि ये बंधी भी हुई है और आपको सपोर्ट भी दे रही है और साथ में हीलिंग भी कर रही है। तो कई तरीके से ये अच्छी है, तो ये भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस जो मैंने वर्ड कहा था PRICE, लास्ट का वर्ड है एलिवेशन। कभी भी अगर ज्वाइंट आपका घिस रहा है तो मूवमेंट बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए। जनरली हम ये गलती करते हैं कि हम एक्सरसाइज का मूवमेंट बढ़ा देते हैं, घुटने का मूवमेंट बहुत बढ़ा दिया है ना, क्योंकि दर्द है उसमें। तो पहली बात तो जब तक दर्द है घुटने में तब तक आपको रेस्ट पे डालना है घुटने को। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फर्मेंटेशन करना है जिसमें आइसिंग मैंने बताया, बैंडेज बांधनी है। अगर स्वेलिंग है उस जगह पे तो आप और तरीकों की सिकाइयों पे जा सकते हैं, जैसे पोटली सेक है। एंड एलिवेशन एक्सरसाइजेस करनी है, तो लेग को रेज करके रखना अच्छा है। जैसे आपके पास सिटिंग पोस्चर्स ज्यादा है तो आप नीचे स्टूल लगा करके लेग रेज करके रखेंगे तो आपको फायदा होगा। ऐसे में एलिवेशन एक्सरसाइज भी फायदा करेंगे। सीधे लेट जाएं और 30 डिग्री पे घुटने को स्ट्रेच करें, एक लेग को स्ट्रेच करें, टोस बाहर की तरफ रहें, फिर रिलैक्स, फिर करें। तो ऐसा 10 काउंटिंग्स 20 काउंटिंग्स तक आप स्ट्रेच करके रोक सकते हैं। दिन में ये 2-3 बार 4 बार करनी चाहिए इस तरह की एलिवेशन एक्सरसाइज। फ्लोर पे लेटे हो या बेड पे लेटे हो और उस पे पैरों पूरे पैर को उठा लें तो 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे भी होल्ड करके आप टोस को अपवर्ड बैकवर्ड एंड स्लैंट डायरेक्शंस में एंकल जॉइंट को रोटेट कराइए तो अच्छा स्ट्रेचिंग होता है, तनाव आता है, और ये जो तनाव है ये आपकी मांसपेशियों को ताकत प्रदान करता है। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी है मसाज बेनिफिशियल है, जिसमें आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, थाई की मसाज, ये काफी बेनिफिशियल है। तो आप अपने हाथ से ही अपनी थाई की मसाजेस को कर सकते हैं, जिसमें नी का भी मसाज करना है, पर जनरली लोग नी पे ही आराम आराम से दर्द वाला तेल का लेप करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप थाई को भी कवर करें और थोड़ा काफ को भी कवर करें, खुद अपने आप से ही सर्कुलर मसाज, ऐसे चूड़ी नुमा मसाज, सिंपल ऐसे ऐसे करके आप उस मसाज को करें। और अगर ये धूप में बैठ के करते हैं और आप खुद घर में तेल बनाते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा। घर में तेल बनाने के लिए मैंने आपको कई बार बताया भी है कि अजवाइन है, लहसुन है, मेथी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जितनी भी हर्ब्स हैं इनको आप डाल सकते हैं, धीरे धीरे धीमी आंच पे पका लें और छान कर रख लें। अगर ये सूर्य की रोशनी में आप सूर्य किरण चिकित्सा के साथ करते हैं तो इसके बेनिफिट्स और बढ़ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ठंडियों में बचने के लिए बेहद आवश्यक है। अगर आप पूरे दिन लेथार्जिकली रजाई में लेटे रहेंगे तो आपको घुटने का दर्द, आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छी डाइट खा रहे होंगे, फिर भी कोई बचा नहीं पाएगा। सो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। रनिंग है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, और आपका योगा है, एरोबिक है, जो भी आपको पसंद है उस तरह की, जो भी आपकी बॉडी की स्टेमिना है उसके अकॉर्डिंग आपको जरूर एंथुजियाज्म बनाए रखना है। मान लीजिए बाहर का क्लाइमेट उस तरीके का नहीं है तो आप अपनी ही जगह पर कदम ताल वाली जॉगिंग कर सकते हैं, पर आपको अपना वर्कआउट बनाए रखना है। शरीर में गर्मी भी पैदा करेगा और जॉइंट्स को मोबिलिटी देगा। और एक्सरसाइज का पैटर्न कुछ इस तरीके का हो कि आपके सारे जोड़ एक्टिवेट हो, जितने भी जॉइंट्स हैं, है ना, जितने भी छोटे छोटे फैलेंजेस, मेटाफैलेंजेस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स हैं, उन सभी का मूवमेंट जरूरी है। तो ऐसा ना करें कि सिर्फ नी का एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसा ना करें सिर्फ एल्बो का एक्सरसाइज हो रहा है। तो ऐसा वर्कआउट प्लान करें जिसमें सारी की सारी आपकी एक्सरसाइज हो। दूसरा आता है हमारा बचने का तरीका, कि हमारा पोस्चर बहुत मैटर करता है। एक ही जगह पर एक ही तरीके से बैठ गए, फिर उठ ही नहीं रहे, ऑफिस की टेबल पे बैठ गए, सारे कर्मचारियों को घंटी बजा के बुला रहे हैं, या घर में भी घंटी बज रही है तो उठ नहीं रहे हैं, तो अव्वल तो खुद ही एक्टिविटी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 30 मिनट से ज्यादा एक ही जगह पर बैठना नहीं चाहिए। तो हर 10 मिनट 15 मिनट पे आप अपना मूवमेंट बना के रखें, उठे गए, कुछ भी करके आ गए या पानी पी करके आ गए, ठीक है। कुर्सी पे बैठे बैठे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा लें, फिर नीचे रखें, फिर ऊपर उठा लें, नीचे रखें। तो ऐसा करके ये आप एक्टिविटी में अपनी शामिल करें और बहुत ध्यान रख करके ऐसे करें। पंजे से प्रेशर दें जमीन की तरफ और रिलैक्स करें, फिर पंजे से प्रेशर दें, फिर रिलैक्स करें। तो मोटी सी बात यह है कि किसी एक पोस्चर में कभी भी बहुत देर तक नहीं बैठे रहना है, इससे स्टिफनेस आती है जॉइंट्स में और उनकी वार्मिंग जरूरी है। तो समटाइम्स आप उनको हिला लें, स्ट्रेच करते हैं तो बहुत अच्छा है, वो आपकी एक्टिविटी में शामिल होगा।
दूसरी बात है कि अच्छे शूज का इस्तेमाल करें, हील्स ना पहनी जाएं, और शूज जो है वो अच्छी क्वालिटी के हों, कंफर्टेबल हों आपके पैर में, और शूज का इस्तेमाल करें जिससे आप ठंड से भी बचे रहेंगे और आपके घुटनों को भी प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। एंड मेडिटेरियन डाइट फॉलो करें, जिसमें कि हमेशा हम कहते हैं कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड खाना हो, जो ताजा बना हुआ हो, सुपाच्य हो, घर का बना हुआ हो। कुछ और हर्ब्स हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, जिसमें निर्गुंडी है, अजवाइन है, दशमूल है और शलाकई है। ये सारी हर्ब्स जो हैं ये बहुत फायदेमंद हैं। प्रॉपर आयुर्वेदा से बात करके इनकी मेडिसिन भी ली जा सकती है। अदरवाइज जैसे दशमूल है, ये इसमें 10 रूट्स का मिक्सचर है, तो आप इसका क्वाथ बना करके, मतलब इसको ला करके आप इसको बॉईल कर लें पानी में, उस पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक पोटली में अजवाइन, मेथी, सौंठ, इन सब का मिक्सचर बराबर मात्रा में भर के ऊपर से बांध दें मसलिन क्लोथ से, और उस पोटली को एक लोहे के तवे पे हल्का हल्का गर्म कर लें और आपने घुटने को आगे पीछे से सिकाई कर सकते हैं। अगर आप ये सारी सावधानियां रखते हैं, ये कोई चिकित्सा नहीं है, ये मैनेजमेंट है कि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहली बात तो प्रिवेंशन ही कर लें, प्रिकॉशंस रखें, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। और मैं समझती हूँ कि अगर ये चीजें वो लोग फॉलो कर लें जो बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको भी बहुत हद तक फायदा हो जाएगा। खाने पीने में क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? देखिए, बहुत हद तक बाहर का फास्ट फूड नुकसानदायक है। बहुत इस तरह का ऑयल जो कि हम जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, ऑयल हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, पर अगर ऑयल नट्स से लिया जाए, सीड्स से लिया जाए, नारियल से लिया जाए, तो वो तेल हमारी बॉडी में जो चिकनाई देता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय जब आप पूड़ियां और कचौड़ियां तल के खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए गरिष्ठ हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, लेट नाइट खाना नहीं खाना है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में रात में लिया गया प्रोटीन नहीं फायदा करता, सुपाच्य नहीं होता, तो दोपहर के खाने में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, पर रात के खाने में प्रोटीन नहीं होना चाहिए। मतलब आप सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए तो अच्छा है। बहुत हद तक तो यही मना है कि बहुत बादी चीजें, जैसे कहते हैं कि जो ट्यूबर्स होते हैं, लाइक बैंगन है, कटहल है, ये कुछ लोगों को नहीं सूट करती हैं, तो जो हैवी डाइजेस्ट फूड है इनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप अगर हरी सब्जियां ज्यादा प्रचुर मात्रा में लेते हैं तो ज्यादा फायदा करें। कई बार डॉक्टर सलाह देते हैं कि घुटनों का ट्रांसप्लांट करवा लें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये बहुत पर्सनल तो स्थिति देख करके ही पता चलेगा। काफी हद तक तो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं हमारे पास भी, पर मान लीजिए 10% केसेस ऐसे भी हैं जहां पर बहुत डिके हो चुका है। ठीक है, मरीज ने कुछ पहले से किया ही नहीं, तो वो बहुत ज्यादा स्पाइक्स निकल आई हैं, तो चुभ रही हैं खड़े होने पे। तो जब हम पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं और वो लोग अकेले घर में रह रहे हैं, राइट, तो उनके पास समय नहीं है इतना हमारी प्राकृतिक चिकित्सा को देने के लिए, इसीलिए कहते हैं कि आप समय पर जाग जाएं। तो समय पर जागरूक नहीं हुए और बुरी हालत घुटने की हो गई है, मतलब उसमें कुछ बचा ही नहीं है ठीक करने लायक, तो ऐसे समय पर जरूर ये देख करके ही बता पाएंगे कि हाँ भाई ये ट्रांसप्लांट की स्थिति बनती है। मैं उसको नजरअंदाज नहीं करती, क्योंकि वो लोग अकेले हैं घर के, वो अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो पूरा डिके हो चुका है और स्पाइक्स निकल आए हैं उसमें जो चुभ रहे हैं खड़े होने पे। तो ब्रेसेस की सहायता से सपोर्टिंग दे करके आप थोड़ा बहुत खड़ा कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा भी ये कहती है कि आप पहले ही अंग को बचा ले जाओ, जब बिल्कुल सड़ा दिया तो आपका एलोपैथी ने रिसर्च जो की है कि आप उस ऑर्गन को निकाल लीजिए और बाकी शरीर को स्वस्थ कर लीजिए। ठीक है, एलोपैथ यहीं पर बहुत अच्छा काम करती है और यहाँ पे हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि जब तक, इसीलिए पहले से ही आप जागरूक हो जाए अपने प्रति, अपने घुटने के प्रति, अपने शरीर के प्रति, कि हमें ये नौबत ही नहीं आई कि हमें उनको ऑपरेट कराना पड़े या ट्रांसप्लांट कराना पड़े। ऐसे पेशेंट्स को क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए? उनको मैंने बताया, अगर वो इस रेजिमेंट पे चलते हैं तो भी अच्छा है, अदरवाइज वो पास की प्राकृतिक चिकित्सा में पर्सनल एडवाइस और पर्सनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में जिस तरह की मैंने पोटली शेक बताई, मसाज बताई, एक्सरसाइज बताई, तो घुटनों में इतनी जान नहीं रह जाती कि वो खुद इस एक्सरसाइज को 3-4 बार करें। ठीक है, तो उनको ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर्स में जाना चाहिए और इस तरह की मसाज है, एक्सरसाइज है, सिकाइयां हैं, इस तरह का फॉलो करना चाहिए, जिससे उनको आराम मिलेगा। डॉक्टर शिखा, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी।
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।